यश प्रभु, यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पौलुस प्रेरित अपने एक युवा साथी और सहायक के रूप में कार्यरत तीमुथियुस को व्यक्तिगत रूप से विशेष निर्देश एवं मजबूत सलाह वचन के जरिए दे रहा है कि ऐसा समय आएगा
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ऐसा कब होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा? जिसके कान हो वह ध्यान से सुने। ऐसा इसलिए होगा कि परमेश्वर की ओर जो उठ खड़ा होगा गॉड मैन, उसके लिए होगा। ऐसा तब ही होगा जब वह पवित्रताई में पाया जाएगा, क्योंकि पवित्रताई स्तर को निश्चित करती है और ऊपर को जाती है, और पवित्रताई का प्याला जब उमड़ने लगता है तब वह सामने आता है। एक गॉडमैन को खड़ा कर उसके लिए भेड़े नियुक्त करने हेतु वचन बोला गया है। क्योंकि जगत में जगह जगह कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं में भेड़े भी हैं। वचन तब सामने आता है जब गॉडमैन सबों की नजर में आ जाता है, और वचन इसलिए बोला गया है कि उस गॉडमैन को उसके लिए भेड़े जो उसके लिए उचित है वे भेड़े उसके लिए मिल जाए। क्योंकि बहुत से उपदेशक हैं, उनके लिए भेड़े हैं, और भेड़े भी आत्मा जो उन्हें गॉडमैन देता है उन्हीं की सुनती है और उन्हीं के पीछे हो लेती है। तो जब भी कोई गॉडमैन सामने आएगा उसकी खबर सबों को लग जाएगी। तब ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे
तरह तरह के। ऐसा इसलिए होगा कि जो गॉडमैन को भेड़ें मिलने वाली है, गॉडमैन एक चरवाहे की तरह अपने भेड़ों को चराता है, तो वो उन्हीं भेड़ों को चराएगा जो भेड़ें उसे मिलेंगी। तो जो भेड़ें उसे मिलेंगी, वो भेड़ें उसे मिलने के लिए लोग खरा उपदेश सहन नहीं कर सकेंगे। कानों की खुजली उनके कानों में उस गॉडमैन की आवाज खुजली को उत्पन्न कराएगी। और वे कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, यानी जो गॉडमैन सामने आता है उसका सामना न कर पाएंगे, उसके विरोध में भी न जा पाएंगे, तिल मिलाएंगे, एक जगह पर बैठे रहेंगे और उस गॉडमैन को इग्नोर कर देंगे पूरी तरह से। उसके लिए वे अपना मन कथा कहानियों पर लगा देंगे। अर्थात और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, उस गॉडमैन को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वे उसकी भेड़ें होना नहीं चाहते। इसलिए नहीं क्योंकि जो गॉडमैन को भेड़ें मिलने वाली है, उन भेड़ों में उनका शुमार न हो जाए। इसलिए आत्मिक प्रयोजन के तहत वे अपना कान सत्य से फेर लेंगे और कथा कहानियों पर मन लगा देंगे। पौलुस ने ऐसा होते हुए देखा है, इसलिए वह जो देखता है वैसा अपने सहकारी तीमुथियुस को बताता है, और तीमुथियुस ने जैसा पौलुस प्रेरित से सुना वैसा लिखा है।
एक वाक्य में, एक ही वाक्य में इस वचन की व्याख्या करूं चर्च की स्थापना और उस चर्च में गॉडमैन की नियुक्ति और उस गॉडमैन के लिए भेड़ों को चुना जाना, यही प्रक्रिया इस वचन के तहत कार्यरत होती है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो पवित्रताई में पाया जाता है उसको लेकर यह वचन बार बार प्रकट हो जाता है। दृष्टांत के लिए इसी वचन को लेकर अगर मकबूल इम्मानुएल वृत्तांतिक बना है, तो जैसे ही मकबूल इम्मानुएल सामने आया 2020 में कोरोना के समय उपदेश देने लगा, उसकी टेस्टिमनी वायरल हुई, सब कुछ परमेश्वर ने गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल को किस उद्देश्य से खड़ा किया है अपनी योजना के तहत, वह सभी शरीरों पर प्रकट हुआ। सभी मसीहियों को उसके विषय पता लगा। प्रथमतः सबों ने उसके विषय जाना, गैर मसीहियों ने भी और सभी मसीहियों ने भी। जा रहे हो? गाड़ी चलाने जा रहा हूँ, अभी जा नहीं। दृष्टांत के लिए मकबूल इम्मानुएल वृत्तांतिक इसी वचन को लेकर अगर बनता है तो यूं कहता हूं कि जैसे ही मकबूल इम्मानुएल सामने आया 2020 में, उसकी टेस्टिमनी वायरल हुई, सभीयों को उसके विषय पता लगा, उसका उद्देश्य, उसके पीछे परमेश्वरीय उद्देश्य और योजना यही है कि चर्च ओपन करना है। चर्च ओपन करना है तो गॉडमैन है, गॉडमैन है तो चर्च ओपन होगा, वरना उसके लिए भेड़ें चाहिए। उसके द्वारा उपदेश तो सभी सुनेंगे, वरना उससे जुड़ेंगे वे ही जिनके कानों में खुजली न होगी उसकी आवाज को सुनकर।
क्योंकि हर एक गॉडमैन जो उपदेश देता है और सभी जो उसकी सुनते हैं वे आप ही उसमें शामिल हो जाते हैं, वरना उसमें शामिल न होने पाए इसलिए उनके कानों में खुजली हो जाती है, जिससे वे उसे इग्नोर करने लगते हैं। और अपना मन कथा कहानियों पर लगा देते हैं। यानी एक पार्टी की तरह, स्पिरिचुअल पार्टी, जब भी कोई पार्टी स्थापित होती है तो जगह जगह से उससे जुड़ने वाले भी उठ खड़े होते हैं। पार्टी का एक ही नेता होता है, ठीक उसी तरह जब परमेश्वरीय उद्देश्य एवं योजना के तहत कलीसिया, मजबूत कलीसिया का स्थापन समारोह होगा, तब यही वचन कार्यरत होगा। आत्मिक प्रक्रिया संतुलिनीकरण वचन का अर्थ है संतुलन बनाए रखने के लिए। ऐसा ही होता है जैसा कि प्रथमतः पौलुस प्रेरित ने देखा, फिर उसने जो हुआ वह तीमुथियुस से कहा और तीमुथियुस ने उसे लिखा। जो आत्मिक है विश्वासी अपने विश्वास से भटक न जाए, और अपने विश्वास में संतुलन बनाए रखे। जो जहां है वो वहीं पर स्थिर रहे, क्योंकि जो भी गॉडमैन सामने आता है और उसका उपदेश देता है, क्योंकि वह खरा उपदेश देता है, इसीलिए तो ऐसा समय आता है जब लोग खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे। जितने विश्वासियों को चर्च में भेजा गया है आत्मा के तहत, वे भेड़े अपने चरवाहे को छोड़कर इसकी तरफ न आए और न ही उसमें शामिल हो पाए। इसलिए उनके कानों में खुजली उत्पन्न होगी।
वरन जो नई भेड़ें हैं, फ्रेशर, जो कभी चर्च में नहीं गई, केवल वे उससे जुड़ जाएंगी, उसमें शामिल हो जाएंगी। क्योंकि नवा गॉडमैन है तो नई भेड़ें उससे मिलनी चाहिए। केवल और केवल इसी आत्मिक मनसा से यह वचन कार्यरत होता है। नवा गॉडमैन है तो उसे नई भेड़ें मिलने के लिए और आप ही मिलती है। क्योंकि अगर पुरानी भेड़ें उसमें शामिल हो जाएंगी तो वे उसे समझ न पाएंगी। उल्टा उससे ही सिखाने लग जाएंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉडमैन एक ही होता है और उसकी आवाज सुनने वाले बहुत से कान होते हैं। ऐसा तब ही होता है जब गॉडमैन जो आगे को आया है वह पीछे को नहीं जाता, आगे को ही रहता है, पिछलों में शामिल नहीं होता। तो वचन बार बार उसी पर लागू होता है। क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ नया नया होते जाता है। नवा यरूशलेम, नई सृष्टि, नया आकाश, नई धरती, वचन में जैसा लिखा है वैसा ही सब कुछ नया, हर वक्त नया। क्योंकि वह अपनी पवित्रताई में बरकरार रहता है। तो वचन भी उसके लिए कार्यरत हो जाता है। उस गॉडमैन की टीम स्वर्गदूतों की टीम होती है। जिस तरह संसार में हर एक जो प्रसिद्ध है उसके लिए काम करने वाले जो टीम कहलाते हैं, उसके सहयोगी वे होते तो शरीर है।
जो उससे जुड़ जाते हैं। लेकिन वचन के तहत जो पवित्रताई में मजबूत बना है, उस गॉडमैन के लिए जो टीम होती है, टीम वर्क, अनदेखी, फरिश्ते उसके लिए काम करते हैं। नवा गॉडमैन, नई भेड़ें, सब कुछ नया, नई नई बातें, सब कुछ नया, पुराना मिटते जाता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगला वीडियो जो बनेगा वह नया होगा, उससे अगला वीडियो जो बनेगा वो नया होगा। वचनों का अर्थ, सब कुछ नया। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा है। जाति जाति के लोगों, आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह का अनुभव लो, प्रभु यीशु मसीह के चेले बनो, शिष्य बनो। और अपना अपना स्थान स्वर्ग में सुनिश्चित करो। Amen. Strong. Amen.